अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज बात करते हैं जी मोटे कैसे हो सकते हैं। मोटे होने के दो तरीके हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि जो ब्लैक बलून है, आपकी बॉडी नॉर्मली जो एक होती है और आप वर्कआउट करके मेहनत करके जो है वो नेचुरल तरीक़ों से जो है वो इतनी वाइट बलून जितनी जो क्वांटिटी है यानी कि जिसमें एक होता है आपके भरने की ताकत वो हो सकती है, ठीक है। और एक ये जो ब्लैक को आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। आप किसी भी दर्द से आराम पाने के लिए ऑपरेशन के थ्रू आप ज़्यादातर जो होता है वो यूज़ करते हैं। इंजेक्शन होते हैं। आपने डॉक्टर अफान कैसर का तो सुना होगा, इनके चैनल को ज़रूर देखिएगा। ये ज़रूर बताते हैं जिगर के कि स्टेरॉइड्स क्या हैं और उनका नुकसान क्या होता है। हम यूजली तो अपने आप को सेहतमंद करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ कर लेते हैं और कुछ महीनों में बड़े खूबसूरत भी नज़र आने लगते हैं, लेकिन इंटरनली वो हमें कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट पहुँचा रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए डॉक्टर से पूछें, लेकिन डॉक्टर भी अब ज़्यादातर प्रेस्क्राइब करते हैं। अब क्या होता है, जब हम स्टेरॉइड लेते हैं तो कुछ केमिकल जो स्टेरॉइड्स के जो रेड सूरत में आपके सामने आ रहे हैं, तो वो जो हमारा हार्मोन सिस्टम होता है ना, वो उनके खिलाफ जो है वाइट सेल्स पैदा करते हैं ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट जो है रोका जा सके। लेकिन क्या होता है, जब वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं तो वो ज़्यादा मिकदार में वाइट सेल्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अंदर का बैलेंस होता है ना एक, वो ख़राब हो जाता है। जो हमारे लंग्स पे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो हो सकता है। लेडीज़ जो हैं उनको यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से जो है ना, इसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे ज़रूर होते हैं। कुछ पे नहीं भी होते हैं, कुछ जो है वो कंट्रोल कर जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर लिया होता है। एक लंबे अरसे तक लेने की वजह से जो है वो आपके में एग्रेशन भी हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और एट द एंड हार्ट अटैक भी हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा बॉडी बिल्डिंग की, अगर आप हिस्ट्री जानें, जिम में जो लोग यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स, तो अक्सरों को हार्ट अटैक हो जाता होता है, ठीक है। उनकी पैल्पिटेशन जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप मोटे होने के लिए यूज़ करते हो। आप स्टेरॉइड्स जो है वो अपनी दर्द को रोकने के लिए भी अक्सर डॉक्टर देते हैं। हम कहते हैं यार मैं उस डॉक्टर पे गया था, उसने दवाई लगाई और मैं मिनटों में ठीक हो गया। अब ये जो इंसान है ये भी स्टेरॉइड्स यूज़ करता था और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए। तो इस तरह की कई और एग्जांपल्स हैं, अगर आप नेट सर्च करें कि वो स्टेरॉइड्स यूज़ करते थे। तो अगर आप बेसिकली चाहते हैं कि हम बॉडी हमारी अच्छी शेप में आए, तो आप कोशिश करें नेचुरल तरीके को यूज़ करें, जिसमें आप एक्सरसाइज करें बहुत ज़्यादा, अपनी एक रूटीन सेटअप करें। ये नहीं सुबह 12 बजे उठे, 11 बजे उठे, नाश्ता किया, नहीं, उसमें एक रूटीन है। सुबह एक्सरसाइज करें, उसके बाद एक अच्छा नॉर्मल कोई भी फूड जो आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी रूटीन में सेट करें उसको, और उसके बाद जो एक स्केड्यूल बना लें और 2-2 घंटे के बाद खाएं ज़रूर। और बहुत ज़्यादा जो है वो कोई ना कोई मतलब नहीं है जी हमारे पास इतना फूड अफोर्ड नहीं है, तो आप सैलड और रोटी तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। और पानी का इस्तेमाल जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि पानी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और बॉडी के लिए हेल्दी होता है। जितना ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जितनी ज़्यादा जो है वो आपको आप यूरिन पास करते हो, तो आपकी बीमारियाँ जो होती हैं वो आपकी बॉडी से जो है आपको पता निकलती जाती है, नया जो सेल्स बनते जाते हैं। तो पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं जी हमने शॉर्टकट यूज़ करना है, तो आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। और स्टेरॉइड्स यूज़ करने के बाद ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक छोटा सा अमल होता है कि पहले आप नॉर्मल हो, ठीक है, आपने स्टेरॉइड्स हुई है तो एकदम से आप हवा गुब्बारे की तरह फूल गए, देन फिर आपके जो है वो वापस आगे, जैसे ही कुछ लोग जिम छोड़ते हैं वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं, दवाइयाँ छोड़ते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। लड़कियाँ जैसे कि अगर ले रही हैं मोटा होने के लिए तो बाद में दोबारा वापस आ जाती हैं, और उसके बाद जो दोबारा लेती हैं तो फिर से गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। तो एक प्रोसेस जारी रहता है, लेकिन ये प्रोसेस जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ आपको इंटरनली डिफेक्ट करता जाएगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको पता चलेगा कि हमें जो है वो ये चीज़ जो है वो अफेक्ट कर रही है। उस टाइम नहीं समझ आती, लेकिन बाद में आती है। और जो है और जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से होती हैं। कुछ डॉक्टर जो बहुत तेज़ स्टेरॉइड्स दे देते हैं, दिनों में आपको आराम आ जाता है, कुछ दिनों बाद फिर बुखार का ये होता है कि आपको अगर जल्दी आराम आ गया, कुछ दिन बाद दोबारा हो गया, फिर आप दवाई यूज़ करते हो। तो इस तरह ही दवाई जो होते हैं उनमें कुछ कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स की मिकदार मौजूद होती है। तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने लिए बेहतर का इंतखाब करें, अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। तो ये मुख्तलिफ दवाइयों के बारे में, इनको यूज़ करने से पहले इनके बारे में अच्छी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन करें, फिर यूज़ करें। डॉक्टर से पूछें, वो जो ओपिनियन आपको अच्छा मशवरा दे रहा हो, ना कि जो है वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बेचने में जो है वो अपनी दुकानदारी चला रहा हो। अल्लाह हाफिज़।